स्वागत है मेरे चैनल एसके हेल्पिंग हैंड्स फॉर आरबीएससी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे आपके एग्ज़ाम पैटर्न फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं और कोरोना के कारण आपकी क्लासेस भी बहुत कम लग पाए हैं। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, यही सब अगर आप जान लेंगे तो आप 90% मार्क्स बहुत इजीली पा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा हौसला। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल है आपका 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम है। इसके बाद आपके जो ये डिवीज़न होगा उसमें आपके दो भाग में डिवाइडेड रहेगा, ये सेशनल मार्क्स एंड रिटन मार्क्स। सेशनल मार्क्स आपके 20 जो कि आपके स्कूल के द्वारा भेजे जाएंगे और रिटन मार्क्स का आपका 80 का है होगा जो कि आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना होगा। सो गुड लक। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके पेपर में जो डिवीज़न किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। सबसे पहले आपका रीडिंग का पैटर्न रहेगा, तो हम उसको वैसे ही बता देते हैं। रीडिंग के पैटर्न में आपके पास 2 अनसीन पैराग्राफ्स आएंगे और जो कि जैसे ये राइटिंग है आपके 14 मार्क्स का, वैसे ही वो भी 14 मार्क्स का ही रहेगा। रीडिंग सेशन विल बी फॉर 14 मार्क्स। ओके। एंड इसमें आपके पास 2 अनसीन पैराग्राफ्स आएंगे। अनसीन अर्थात वो आपकी टेक्स्ट बुक के नहीं होंगे और एक पैराग्राफ होगा लगभग 150 शब्दों का और दूसरा पैराग्राफ होगा 200 शब्दों का। तो जो रीडिंग के अंदर रहेगा वो आपका रहेगा 7 + 7 14 मार्क्स, 7 और 7 अंक के 2 पैराग्राफ्स आएंगे। तो इसमें आपके वोकैबलरी संबंधित प्रश्न भी आते हैं। आपको उस पैराग्राफ को पढ़ करके उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि हम छोटी क्लासेस की तरह से यहाँ पे भी हम सोचते हैं सरल पैराग्राफ आएंगे, ऐसा नहीं होता है। विशेषकर जो दूसरा पैराग्राफ रहता है 200 शब्द वाला, वो कुछ कठिन स्तर का होता है। तो बेस्ट यही है कि आप जितनी अधिक वोकैबलरी अपनी तैयार कर सकते हैं, अंग्रेजी का शब्द भंडार बढ़ाइए, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन रहेगा आपका राइटिंग का। राइटिंग के सेशन फिर से 14 मार्क्स। इसके अंदर आपके पास आ जाएगा लेटर। अब लेटर में आपके पास हेल्प के लिए रहेगी चॉइस। आपको 2 या 3 इस बार चॉइस मिल सकती है इस प्रश्न में। वह ईमेल हो सकता है, फॉर्मल लेटर हो सकता है, इनफॉर्मल लेटर भी हो सकता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स के ऊपर आप मेरे ही चैनल पे एसके हेल्पिंग हैंड्स पे वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अधिक सहायता मिलेगी। एप्लीकेशंस एंड लेटर राइटिंग दोनों को एक सिंपल तरीके से बताया गया है। एप्लीकेशन एंड फॉर्मल लेटर आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो चैनल ज़रूर देखिएगा। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड्स। तो ये आप जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये रहेगा 5 नंबर का आपका लेटर रहेगा। इसमें आपको चॉइस ज़रूर मिलेगी। फॉर्मल लेटर्स रहेंगे एडिटर, किसी मैगज़ीन का एडिटर हो सकता है या किसी न्यूज़पेपर का। ये प्रायकर आपके जो एरिया में समस्या आ रही है, चाइल्ड लेबर, कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। चाइल्ड लेबर, तो हम नोट भी करते चलते हैं। चाइल्ड लेबर आप नोट कर लीजिए, चाइल्ड लेबर आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। देन आपके पास रह जाता है इलेक्ट्रिसिटी, देन
नेक्स्ट टॉपिक आपका रह जाता है आपके आसपास में सैनिटेशन। सैनिटेशन आपको मीनिंग पता होने चाहिए। एक्चुअली जब कोई भी प्रश्न आता है, यदि उसका अर्थ पता है तो आप उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। सैनिटेशन अर्थात आपके आसपास की सफाई व्यवस्थाओं को लेकर के आप प्रश्न आ सकता है कि आपके एरिया में सफाई नहीं हो रही है, आप पत्र लिख करके सूचना दीजिए। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं प्रायः। फिर इसके बाद आपका आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको लगभग 60 शब्दों में लिखना होगा और ये 4 नंबर का रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि आपकी वर्ड लिमिट जब दी गई होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम प्रत्येक शब्द को गिने। आपको प्रत्येक शब्द को गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जो आपके पास एग्ज़ाम की कॉपी आती है उसमें आप अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग एवरेज शब्द देख लीजिए। आप एक लाइन में कितने शब्द लिख रहे हैं। कोई स्टूडेंट जिसकी बड़ी राइटिंग है वह 10 से 12 शब्द लिख पाएगा। शब्द, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, अक्षर नहीं शब्दों पे ध्यान देना है आपको। तो आप 60 शब्द कैसे गिनेंगे, या किसी भी प्रकार से आपको जब शब्द गिनना हो तो एवरेज आप 1 या 2 लाइनों में गिन लीजिए। आप प्रत्येक लाइन में कितने शब्द लिखते हैं और उस हिसाब से आप लाइंस काउंट कर लीजिए। तो मान लीजिए आप 10 शब्द एवरेज लिखते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं कि 6 लाइनें आप एवरेज लिख दीजिए। लिमिट्स को उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। वर्ड लिमिट को आपके 60 से ऊपर हो जाते हैं, बहुत अधिक आप लिखते हैं यह सोच के कि अंक अधिक मिलेंगे, तो नहीं, सॉरी, अंक कट जाएंगे। वहाँ पे आपको अपनी बात को सटीक शब्दों में रखना होगा। इसके बाद आपके पास फिर से पैराग्राफ आएगा। इसके लिए आपको विजुअल या वर्बल हिंट्स दिए जाएंगे। विजुअल माने हो सकता है कोई दृश्य दिया गया हो, वर्बल कोई शब्द भी दिए जा सकते हैं। यह आपको 75 शब्दों में लिखना होगा, यानी 7 से 8 लाइन आप मान लीजिए, और ये आपके 5 अंकों का रहेगा। तो इस तरीके से 5 और 5 10 और 4 14। सो राइटिंग सेक्शन जो है आपका टोटल 14 मार्क्स का हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों में आपको तीनों में ही चॉइस मिलेगी। जो तो टॉपिक्स रिपीट होते हैं बार बार, हम आगे अब उसी पे फोकस करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आपको याद करने का तरीका, किस तरीके से आप सरल शब्दों में वाक्य बना सकते हैं, ये सब हम कवर अप करने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब एसके हेल्पिंग हैंड्स। इसके बाद आपका ग्रामर का पोर्शन रहेगा, दैट विल बी फॉर 15 मार्क्स। यह आपका 15 मार्क्स का रहेगा और इसके अंदर क्या क्या आना है ये हम देख लेते हैं। टेंस में आप क्लियर रहिएगा, आपके पास केवल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस रहेगा। प्रेजेंट में जो फ्यूचर एक्शन बताते हैं वो भी रहेगा। देन नेक्स्ट इज वॉइस। वॉइस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देन स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मॉडल्स में आप लोगों के पास रहेगा रिक्वेस्ट, कमांड, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन। इस तरीके से आपके मॉडल्स रहेंगे। देन देयर विल बी सेंटेंस रीऑर्डरिंग। आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे और आपको उसे रीऑर्डर करना होगा। डायलॉग कंप्लीशन आ सकता है। क्लोज, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता व्हाट इज़ क्लोज। क्लोज आपके रिक्त स्थान होते हैं जिसमें आपको शब्दों को भरना होता है। एक बॉक्स में आपको वो शब्द ऑलरेडी दिए गए होते हैं, उनमें से उचित शब्द को चुनाव करके आपको वो भरना होगा। सो अगेन दिस विल बी फॉर 15 मार्क्स। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन रहता है, आपकी टेक्स्ट बुक्स आ जाती हैं अब। गोल्डन रेज, एंड ये कम अंक नहीं है, इसके टोटल 23 मार्क्स हैं। सो डू स्टडी इट केयरफुली, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आपके पास 2 पैराग्राफ रहेंगे टेक्स्ट बुक के।
शुरू में रीडिंग में आए थे 2 पैराग्राफ, वो अनसीन थे। अब जो 2 पैराग्राफ आएंगे वो आपके टेक्स्ट बुक के आएंगे एंड दिस विल बी फॉर 8 मार्क्स, 4 ईच पैराग्राफ, टोटल 8 मार्क्स का ये रहेगा। इसके बाद आपके पास 2 प्रश्न आ जाएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक से संबंधित होंगे। यहाँ पे भी आपको हर प्रश्न में चॉइस मिलेगी। एक प्रश्न बड़ा वाला रहेगा, 60 शब्दों में उत्तर देना है, दूसरे का 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। देन नेक्स्ट विल बी पोएट्री। गोल्डन रेज पुस्तक में आपको पोएट्री दी गई है। पोएट्री के 9 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में देना होगा। हो सकता है आपको वहाँ पे पैराग्राफ दे दिया जाए, उस पैराग्राफ को ही आपको समझाना पड़े, या उस पैराग्राफ में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो ये रहेगा आपका 4 अंक का। और फिर इसी पोइट्री में से आपको 2 क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में दिया जाएगा। अर्थात एक तो पैराग्राफ आएगा पोएम में का और बाकी पोएम्स में से किसी में से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो 5 + 4 = 9। तो पोइट्री सेक्शन आपका 9 मार्क्स का रहेगा इस 23 में से। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट पोर्शन। रेजोल्यूशन जो आपकी बुक है इसके मार्क्स दिए गए हैं बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है। मार्किंग में 10 अंक दिए गए हैं और इसमें से आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन प्रायकर किसी पाठ की कहानी या किसी पाठ के चरित्र चित्रण, इसको कहा जाता है कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण आपको प्रायकर करना होता है या उसकी कहानी से संबंधित आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, आपने कितना समझा इस पाठ को। तो ये रहेगा आपके पास। और एक क्वेश्चन 30 से 40 शब्दों का, इसमें भी चॉइस रहेगी। इस बार आपको प्रत्येक प्रश्न में चॉइस दी जाएगी। फिर एक क्वेश्चन जो कि शॉर्ट रहेगा 20 से 25 शब्द, यह 2 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार से जो आपका रेजोल्यूशन पुस्तक है इसमें आप देख लीजिए 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 80 शब्द का, 30 से 40 शब्द, 20 से 25 शब्द, हर एक में आपको चॉइस दी जाएगी। तो जो भी आपका पार्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक विल बी रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी में आपके पास टॉपिक्स क्लियर होते हैं, इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4 अंक का बोर्ड ने इसको निर्धारित किया हुआ है। तो इसमें आपको पैराग्राफ लिखने को दिया जा सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको जूम करते हैं। पैराग्राफ लिखने को दिया जा सकता है, इसमें पोस्टर मेकिंग, स्पीच या फिर फिलअप्स हो सकते हैं। देन कार पूलिंग। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कार पूलिंग? कार पूलिंग जब हम एक ही जगह पे जा रहे हैं और यदि कोई आसपास में रहता है या उसी रास्ते में रहता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी कार बारी बारी से लेके जाते हैं अपने ऑफिस में या जहाँ पे भी उनका गंतव्य स्थान है। तो इस प्रकार से 3 से 4 व्यक्ति एक ही कार में सफ़र करते हैं, वह कार पूलिंग है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको एक कार चालक की क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ये कार चालक हो सकता है, मोटर वाहन किसी भी प्रकार का, बाइक चालक हो सकता है, या यदि आप पैदल चल रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें पैदल चलने वाले व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, उनको भी आपको याद कर लेना है। तो इसके ऊपर हम एक परफेक्ट वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। सो कीप वेटिंग एंड डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग मतलब जब आप कोई व्यक्ति शराब पी करके ड्राइविंग करता है तो उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या इस बारे में आपको कोई नियम कानून पता है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ये पूरा सिलेबस आ जाता है। सो थैंक यू, गुड लक, आई होप यू एंजॉय इट एंड आपको बहुत अच्छी जानकारी इसके द्वारा मिल सकी।